जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करिएगा। क्वेश्चन रहने वाले 22-23 अक्टूबर का करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। थोड़ा सा करंट अफेयर है दोस्त कल वाले का, और यानी कि आज का तो होएगा। तो क्या है पहला ऑप्शन दोस्त, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है? तो दोस्त हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है, नोट करिएगा। ये ऑप्शन डी दोस्त 23 अक्टूबर को मनाया गया है हिम तेंदुआ दिवस, यानी कि आज 23 सितंबर को यह मनाया गया है। क्वेश्चन है अगला, दूसरा कहता है निम्न में से किस शहर में भारत राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 आयोजित किया जाएगा? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 और दोस्त ये आयोजित किया जाएगा ऑप्शन सी चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी हो जाएगी। नोट करिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से कौन सा देश इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का 90वां सदस्य बन गया है? तो दोस्त 90वां सदस्य कौन बन चुका है? तो नोट करिएगा, ये हो जाएगा तुवालू करके एक देश है, ये बन चुका है IUCN, यानी कि जो रेड डाटा जो दोस्तों विलुप्त प्राय प्रजाति की क्या लिस्ट जारी करता है उसमें, ठीक है, तुवालू बन चुका है ऑप्शन बी, जो कि 90वां सदस्य, याद रखिएगा। क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में नवे दीपोत्सव पर 26 लाख से ज़्यादा दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो दोस्त किस शहर में? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, क्षमा चाहूँगा अयोध्या में यह किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि नवे दीप उत्सव के समय पर क्या 26 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए हैं। क्वेश्चन है भारत में किस देश से पटाखे की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल शुरू किया गया है? यानी कि गैर तरीके से जो तस्करी होती है, यानी कि जो आते हैं, तो किस देश से? तो नोट करिएगा, ये किस देश से हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीन से, यानी कि जो अवैध तरीके से आते हैं उसको रोकने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया है? फायर ट्रायल, ठीक है, नोट करिएगा। क्वेश्चन है भारत को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा जारी ग्लोबल इन्वायरमेंटल रैंकिंग के अनुसार कुल फॉरेस्ट एरिया में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को दोस्त कौन से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल इन्वायरमेंट रैंकिंग के अनुसार कौन कुल फॉरेस्ट एरिया में कौन सा स्थान है? तो दोस्त ये कौन सा स्थान होगा? तो ये 9 हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा अपन को 9 स्थान मिला है, तो नोट करिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 है, भारत और किस देश के बीच JMAX 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो दोस्त JMAX जे से मतलब याद रखिएगा, JA से मतलब याद रख लीजिएगा, किसके? जापान के साथ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसके साथ? जापान के साथ किया गया है JMAX, ठीक है, 2025। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के साथ मिलकर युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप शुरू की गई है? फेलोशिप शुरू की गई है किसके द्वारा? भारत और किस देश के साथ युवाओं के लिए? तो ये UK यानी कि ब्रिटेन के साथ शुरू किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामानुजन फेलोशिप शुरू की गई है UK और भारत के साथ मिलकर दोनों ने। गोवर्धन असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो दोस्त ये आपने सुना होगा, अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ, और दोस्त इनका एक दो डायलॉग और था, हम पुराने ज़माने के जेलर हैं। तो दोस्त ये वही अभिनेता हैं जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ऑप्शन डी बॉलीवुड के एक्टर हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में से किसने US ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो दोस्त US ग्रैंड प्रिक्स का खिताब 2025 में किसने जीत लिया है? तो इनका नाम क्या हो जाएगा? मैक्स वेस्टरपन हो जाएंगे। तो नोट करिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्न में से किसने चिली में आयोजित अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो अंडर-20 का हो जाएगा फीफा वर्ल्ड कप। फीफा किससे होता है संबंधित दोस्त? ये फुटबॉल से संबंधित होता है, और दोस्त ये किसने जीत लिया है? तो ये मोरक्को, नोट करिएगा,
मोरक्को इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्त फीफा अंडर 20 का किसने जीत लिया है, तो ये मोरक्को ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, साने तकाइची निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। दोस्त फर्स्ट वुमेन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, तो नोट करिएगा स्टार बना के। तो ये कहाँ की बनी है, तो ये बनी है, ये जापान की दोस्त बनी है। कौन, साने तकाइची, जापान की। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, साने तकाइची, जो कि जापान की पीएम बनी है, पहली महिला। क्वेश्चन है 13, निम्न में से कौन पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट सम्मान के लिए चुनी जाने वाली जापान की पहली वॉइस एक्टर बन गई हैं। तो दोस्त वॉइस एक्टर कौन बन चुकी हैं, पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट सम्मान के लिए चुनी जाने वाली जापान की पहली वॉइस एक्टर कौन बन चुकी हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा, मसाको नोजावा। ऑप्शन डी, मसाको नोजावा ये बन चुकी हैं वॉइस एक्टर पहली कल्चरल की। ठीक है, निम्न में से किसे बोलीविया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। बोलीविया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्त नोट करिएगा, इनका नाम हो जाएगा रोड्रिगो पाज। रोड्रिगो पाज इनका नाम हो जाएगा, ऑप्शन सी, रोड्रिगो पाज इनको चुना गया है। सरकार द्वारा ज़्यादा पैदावार वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है सरकार द्वारा। तो दोस्त पैदावार वाली लंबे रेशे की कपास, तो दोस्त कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, तो काली मिट्टी होती है, इसे काली कपास मृदा भी के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नोट करिएगा। इसके लिए कौन सा शुरू किया गया है, तो कपास क्रांति मिशन, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जमा चाहूँगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कपास क्रांति मिशन, कॉटन क्रांति मिशन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्त गुजरात इस पर टॉप है, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है। तो दोस्त गोल्डन बूट जो किससे संबंधित होता है, गोल्डन बूट, और ये किससे संबंधित होता है, ये होता है फुटबॉल से संबंधित, और ये कौन से खिलाड़ी हो जाएंगे, इनका नाम हो जाएगा लियोनेल मेसी, इनको सम्मानित किया गया है, और गोल्डन बूट भी इसी से संबंधित होता है, तो नोट करिएगा। अब दोस्त आ जाते हैं करंट अफेयर जो कल वाला होगा 22 वाला, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है। तो दोस्त ये किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये ऑप्शन बी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के साथ ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया लागोचिलस हयाजो मियाजाकी किस प्रजाति से संबंधित है। तो दोस्त ये किससे, तो घोंगा यानी कि स्नेल से संबंधित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लगाचिलस हयाओमिया जाकी, इसका नाम हो जाएगा, बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है दोस्त, लगता है जापान का होगा कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो नोट करिए, ये केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा, 1973 शांत घाटी से घोषित किया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आकाश मिसाइल प्रणाली का डिजाइन और विकास किस संगठन ने किया है। तो दोस्त 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई है, 1 जनवरी 1958 को ये उसी संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, DRDO, ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा, समीर बी कामत इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 और किसके बीच आयोजित हुआ है। समुद्र शक्ति की बात करता है, अगर केवल शक्ति अभ्यास पूछ ले तो ये फ्रांस के साथ होता है, गरुण वरुण और शक्ति ये जापान के साथ फ्रांस के साथ होता है, और ये पूछ लिया समुद्र शक्ति तो ये इंडोनेशिया के साथ हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोमल जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है। तो कोमल एक जनजाति है, कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन जो ए है ना, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये कोमल जनजाति है, नोट करिएगा, ये चर्चा में रही है अभी इसलिए। क्वेश्चन है, कौन सा देश कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश बन चुका है। तो यानी कि वैध हो जाएगा, अवैध नहीं, यानी कि उसकी इच्छा है तो उसे अमेरिका पहला देश बन गया है, तो ये कौन सा होगा, इसमें उरुग्वे हो जाएगा, ऑप्शन याद रखिए, उरुग्वे द्वारा ये कर दिया गया है, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
किस संगठन ने वैश्विक एंटीबायोटिक प्रतिरोध निगरानी रिपोर्ट 2025 जारी की है? किस संगठन ने वैश्विक एंटीबायोटिक, तो दोस्तों किसने, एंटीबायोटिक किससे होता है? तो दोस्तों बीमारियों में काम आता है, तो नोट करिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर। ठीक है, नोट करिएगा। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।